जय हिंद दोस्तों, सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय का जो संस्कृत खंड का गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि आपका पहला चैप्टर है वाराणसी। और इस पाठ से जो गद्यांश आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं आपको इन गद्यांशों का संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश से संबंधित। आपको लिखना होता है संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वाराणसी पाठ का। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तीसरा गद्यांश, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरा गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते, और लास्ट में लिखा है भाषाया कारितः। यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2014, 2016, 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं इस गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद कराऊंगा। आप इसका हिंदी अनुवाद लिखने से पहले आप इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों आप पहले शुरुआत के 2 शब्द लिख लेंगे और अंतिम के 2 शब्द लिख लेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। किसी भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे, संस्कृत खंड का यदि होगा गद्यांश, तब आप वहां पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से है, इसलिए वाराणसी पाठ। यदि अन्य किसी पाठ से होता तो उस पाठ का नाम यहाँ पर चेंज करना है, बाकी आपको संदर्भ इसी तरह से लिखना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। ऐसा नगरी यानी कि आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। क्या है दोस्तों? भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राशतः। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। आगे का हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे? मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। क्या किया था? भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, सह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। इस तरह से दोस्तों आप हिंदी अनुवाद यहाँ पर करेंगे। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में बताता हूँ। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्चाम आलोकः सर्वत्र प्राशतः। इत एव यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोका यानी प्रकाश, सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसता यानी फैला हुआ है या फैला है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य यानी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का
अध्ययन किया था। भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया था? अध्ययन किया था। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषाया कारितः। सः तेषां ज्ञानेन तथा, यानी वह उनके ज्ञान से इतना प्रभाविता अभवत, इतना प्रभावित हुआ था, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं और अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वाराणसी पाठ के अन्य जो गद्यांश हैं उनका भी वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।